ब्रेनी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में बुधवार से आमरण अनशन शुरू किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा मिला है जमीन, जिसे लालमणि साव वगैरह ने अपना दावा करते हुए जमीन को हड़प लिया है। 4 वर्षों से मामले को लेकर प्रखंड, अनुमंडल आदि का चक्कर लगाने के बाद भी मिलता रहा आश्वासन। आरोपियों पर नहीं हुई कार्रवाई। 26 दिनों पूर्व 5 दिन किया था आमरण अनशन। सीओ के आश्वासन के बाद खत्म हुआ था आमरण अनशन। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीओ ने 27 मई की रात को 4 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। नहीं मिला न्याय तो बुधवार से पुनः आमरण अनशन शुरू किया गया। वहीं अनशनकारियों में शामिल महिलाओं पर अंचल गार्ड पर हाथापाई करने का भी मामला प्रकाश में आया है। हाथापाई होने के बाद मामला इतना बढ़ गया और गहमागहमी हो गई। वहीं घटना के बाद जीप प्रतिनिधि सह समाज सेवी डॉक्टर सलीम पहुंचे। गार्ड को कड़ी फटकार लगाते हुए वरीय पदाधिकारी से लिखित आवेदन देकर शिकायत किया है। कोई भी कर्मचारी सही बात बताने से घबराई करते रहता है, घबराते रहता है। सीओ साहब नहीं है, वीडियो साहब नहीं है। बात रखने के लिए आया हूँ, कृपया हमारी बात को सुना जाए। लगातार जो यहाँ पे हो रही है और खास करके महिलाओं के साथ आज जो यहाँ पे देखने को मिला, जबकि अन्य लोग उपस्थित हैं, प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, मतलब कुल मिला के सरकारी तंत्र प्रतिनिधि पे इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि प्रतिनिधि का कोई औचित्य नहीं रह गया है। बोलना समझ नहीं पा रहे हैं, सुनना समझ नहीं पा रहे हैं कि थोड़ा सा बात कर लें कि भाई उस 9 पंचायत के जो प्रतिनिधि एक बार थोड़ा सा बात कर लें, उस मसले से संबंधित मैं थोड़ा सा पूछ लूँ कि भाई क्या मामला है, आप अगर जान रहे तो थोड़ा सा बताइए आके। लेकिन वो सुनना और हल करना भी पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक है कि हम लोगों के बीच में एक जानकारी भी उपलब्ध हुई थी कि हमारे माननीय कर्मचारी महोदय इंद्र पंडित 10:30-11 बजे रात जाते हैं और इनको हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? थोड़ा सा बोलिएगा, यहाँ पे रहिए। हाँ या ना बताइए। परसों 6:30 बजे मैं मुर्गी दुकान खुला हुआ, मेरा घर गए, ये लोग पूछे, बोला ऐसा है कि ताराचंद कहाँ है? हम लोग तो मेरा घर वालों ने बताया बोले दुकान पे। अब दुकान पे वहाँ गए तब मेरे से बोलते हैं ऐसा इस पेपर में तुम साइन करो। हम बोला इस पेपर में हम कभी भी नहीं साइन कर सकता हूँ। अब की बोलता है कर्मचारी बोलता है अगर किसी से बात करना है तुम तो 10 मिनट तुम कर लो और तुम साइन करो। हम बोला किससे बात करेंगे? अपने आप को बात करेंगे भाई। कौन सा पेपर था वो? कोई भी पेपर हो, बोलता है तुम ये पेपर साइन कर दो और तुम फॉर्म 17 भर कर तुम निकाल लो अपना डॉक्यूमेंट है। और ये भी बोला गया कि रद्द कर देंगे तुम लोग को जमीन को पूरा एकदम। वो तो इनका डॉक्टर सलीम साहब का इनका ये था कि इनसे बात हुई, फिर दोबारा डॉक्टर सलीम साहब का आदेश निर्गत हुआ। इन्होंने इस बात को गंभीरता पूर्वक लिया। लेने के बाद इन्होंने मना किया इनको कि थोड़ा सा रुक जाइए। मैं इनको संज्ञान में लेते हुए, इस मसले को संज्ञान में लेते हुए अग्रिम जो भी पदाधिकारी मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन बात करना तो दूर, यहाँ तक कि इनके आदमियों को यहाँ से मैंने समझ जो संवैधानिक अधिकार है उससे भी हटाया जा रहा है। तो पत्रकार बंधु, आप सबों से एक निवेदन पूर्वक हम लोगों का एक कहना होगा कि कम से कम इस मसले पर आप लोग गंभीरता पूर्वक इसको लिखिए, विचार कीजिए। क्या ऐसा होना सही है कि गलत है, ये आप लोग भी बेहतर तरीके से जानते हैं। बाकी हम लोग का धरना शुरू हुआ है तो जारी रहेगा जब तक इनका डिसीजन क्लियर नहीं हो जाए। डॉक्टर सलीम साहब के नेतृत्व में ये किया जा रहा है और ये जारी रहेगा। धन्यवाद। फूल देवी, आप लोग धरना पर बैठे थे तो आप लोग को हटा दिया गया। क्या क्या बोला गया? आपके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया क्या? क्या हटो यहाँ से, यहाँ तक कोई पोस्ट कवर दिया यार, बोलो यहाँ बैठने का जगह नहीं है, यहाँ से हट जाओ। हाथ भी पकड़ा था क्या? हाँ, हाथ पकड़ के हत्या कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, ये हुआ बात तरीके से। बुलाइए दोनों को, उसको खबर दिए यार, बोले तुम तो भाई बुलाइए उनको, उसको बुला। हाँ नहीं बुलाइए। कौन कौन कबाड़ा था पहचानते हैं? हाँ। उनको बुलवाइए और कबाड़ा ढकाने के भगाया। बड़ा बाबू इधर आइए, बड़ा बाबू आप आइए। मना कहाँ कर मजाक बना कर रखते हैं आप लोग। आप मना कर रहे हैं। अभी बोले कि यहाँ बैठना जो बगल में बैठे, क्या आदेश? अरे लिखित आदेश दिखाइए ना। क्या
सब लिखित होगा। ये दे दिया था पढ़ने के लिए। आप लिख कर दीजिए। हैं जिन्होंने अपना मेमोरेंडम सौंप रखा था बहुत पहले, और इनका मेमोरेंडम शायद आप लोगों के समझ गया हो या नहीं गया हो। अगर नहीं गया होगा तो आपके समझ प्रस्तुत होगा। प्रमुख साहब थोड़ा सा 2 मिनट। प्रमुख साहब नहीं, अभी नहीं जाएंगे आपके पास, अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। प्रमुख साहब आप भी यहाँ पे उपस्थित हैं, आप जानकारी को ले लीजिए। अभी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आप तो अभी बोलने दीजिए पहले, सर रुक जाइए। उसके बाद बात नहीं, कोई बात नहीं बनेगा। 4 साल से ये प्रमुख को दे रहे हैं, सरपंच को दे रहे हैं, उप प्रमुख को दे रहे हैं, सारा नहीं शांत नहीं। ये लोग पुनः बैठे हैं धरना पे बैठेंगे। जो भी बात होगी सीओ साहब के सामने बात होगी, है ना? समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं रामू जी, हम बात को समझ रहे हैं। इससे पहले, इससे कबल आप पहले भी कर चुके हैं ना। पहले बैठे बात को नहीं समझ रहे हैं। ठीक बात जी, मैं बता रहा हूँ सर। तारीख को सब फैसला देने का सीओ साहब मैं मेमोरेंडम की कॉपी दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा दीजिए। नहीं, वहाँ नहीं जाएगा बिल्कुल ना। हम लोग बैठे हुए सर जनप्रतिनिधि के खिलाफ नहीं बैठे हुए, हम लोग बैठे हुए यहाँ सरकारी तंत्र जो है, सरकारी तंत्र जो बिल्कुल माफिया लूट के तहत यहाँ पे बैठा हुआ, उसके विरुद्ध हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और मैं अपेक्षा और आशा रखता हूँ कि आप ही हमारे समक्ष रहेंगे। ये एक सिंगल मसला नहीं है, एक एकल मसला नहीं है, एक एकल मामला नहीं है कि ये स्वयं आके बैठे हुए हैं। यहाँ पे जिस तरह का माफियागिरी जमीन से संबंधित चल रहा है यहाँ पे, आप देखिएगा, थोड़ा सा दीजिएगा। आराम से आराम से आराम से आराम से इसको पीछे करिए, पीछे आराम से बैठिए।